सोचो जरा, एक फिल्म से अगर विलन को हटा दिया जाए तो हीरो क्या बचेगा? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुआ है, और जहां जीत गारंटेड हो वहां मजा बिल्कुल नहीं आता। सिनेमा का असली मजा तब है जब हीरो के सामने उससे भी ताकतवर कोई खड़ा हो और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, जीतना मेरी आदत है, हारना तेरी किस्मत। विलन सिर्फ बुरे दिखने नहीं चाहिए, विलन ऐसे होने चाहिए जो हीरो को पहली बार यह एहसास कराए कि तुझे भी मारा जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव, और सिनेमा वाली बात में आज बात होगी ऐसे विलन्स की जो सिर्फ पिटने नहीं आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पे रूल बनाने आए थे। आज की इस वीडियो में बात होगी ऐसे विलन्स की जिन्होंने हीरो को हीरो बनाया, और इस लिस्ट में अगर सबसे ऊपर कोई नाम होना डिजर्व करता है तो वो है गब्बर सिंह। 1975 में आई शोले, किसे याद नहीं, लेकिन फिर भी गब्बर सिंह को समझने के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। गब्बर सिंह सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक सिचुएशन थी। जब जब गब्बर फिल्म में आता था तो फिल्म का टोन ही बदल जाता था। हीरो यहाँ हीरो नहीं रहते, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। गब्बर सिंह का सबसे बड़ा हथियार था उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो हंसता है जब उसे मारना होता है, वो चुप होता है जब सब बोल रहे होते हैं। उसके रूल्स उसके मूड के ऊपर डिपेंड करते थे, इसलिए जब वो कहता है कितने आदमी थे? तो ये एक सिर्फ सवाल नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है। सिनेमा पर इसका क्या असर हुआ? ऑडियंस को पहली बार लगा कि हीरो हार सकते हैं। विलन कॉमिक रिलीफ नहीं, सेंट्रल फोर्स बना। और गब्बर सिंह के बाद कई विलन्स ज्यादा या कम गब्बर सिंह जैसे लिखे गए। बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे नाम का, यानी शाकाल का। 1980 में आई फिल्म शान भी आप सबको याद होगी। शाकाल दिखाई कम देता है पर महसूस ज्यादा होता है। शाका साहब, सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। शाकाल का स्क्रीन टाइम बड़ा कम था, लेकिन उसके प्लान हमेशा स्क्रीन पर होते थे। सीक्रेट लाइट्स, गैजेट, साइलेंस, ये सब दिखावा नहीं था, ये सब इंटिमिडेशन का डिजाइन था। शाकाल का सबसे डेंजरस फीचर था कि उसके पास टाइम था, और जब एक विलन के पास पूरा टाइम हो तो हीरो लेट हो ही जाता है। सिनेमा पर इसका क्या असर हुआ? बॉलीवुड को अपना पहला प्रॉपर मास्टरमाइंड विलन मिला। बॉन्ड स्टाइल विलन टेम्पलेट भी यहीं से आए, और शाकाल प्रूफ बना कि कम स्क्रीन टाइम भी काफी होता है। इस लिस्ट में जो अगला नाम है उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया और उसका विलन मोगैम्बो। मोगैम्बो का डर शोर से नहीं आता था। मोगैम्बो चिल्लाता नहीं था, मोगैम्बो गुस्सा नहीं करता था, वो बस अनाउंस करता था। मोगैम्बो खुश हुआ। इस लाइन में इमोशन नहीं है, सिर्फ अथॉरिटी है, जैसे वो आपसे कह रहा हो कि तुम्हारा रिएक्शन इररिलेवेंट है। मोगैम्बो का अपना ही एक पावर स्ट्रक्चर था। उसकी एक आर्मी थी जो उसकी सुनती थी, उसके पास साइंटिस्ट्स की एक बड़ी टीम थी। इंसान उसके लिए सिर्फ रिसोर्सेस है। ये विलन पर्सनल नहीं था, खुद एक सिस्टम था। सिनेमा पर मोगैम्बो का क्या असर हुआ? मोगैम्बो ने साबित किया कि एक विलन को सिर्फ लाउडर नहीं होना चाहिए। विलन की बॉडी लैंग्वेज डायलॉग से ज्यादा असरदार होती है। और तीसरा, मोगैम्बो ने बॉलीवुड में इंटरनेशनल लेवल विलन बेंचमार्क सेट किया। बात करते हैं इस लिस्ट में अगले नाम की, जो मॉडर्न सिनेमा का सबसे खतरनाक विलन माना जाता है, कांचा चीना। कांचा चीना इविल को एक्सप्लेन नहीं करता, वो जस्टिफिकेशन नहीं देता, और अपनी बैक स्टोरी से सिंपैथी भी नहीं मांगता। वो बस कहता है मैं ऐसा ही हूँ, और यही ऑनेस्टी उसे और खतरनाक बनाती है। कांचा का अपना ही एक डोमिनेंट स्टाइल है। वो फिजिकल टॉर्चर करता है, साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिटेशन भी करता है। हीरो की माँ, बचपन, सेल्फ रेस्पेक्ट सब पे अटैक करता है। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? ये सिर्फ एक धमकी भरा डायलॉग नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल इंसल्ट भी है। सिनेमा पे असर क्या हुआ, इस पे बात करते हैं। कांचा चीना बॉलीवुड को मॉडर्न सिनेमा का सबसे डार्क विलन के रूप में मिला। इस फिल्म में हीरो को भगवान नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक इंसान दिखाया गया।
इस फिल्म में विलन जीतता हुआ दिखाया गया, चाहे वो बाद में मर भी गया हो। 2022 में आई फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आखिर किसे याद नहीं है? रॉकी भाई के अलावा अगर कोई दूसरा नाम इस फिल्म में याद रहता है तो वो है इस फिल्म का विलन अधीरा। अधीरा सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। अधीरा विलन कम, नेचुरल डिजास्टर ज्यादा लगता है। वो बोलता कम है, रुकता ज्यादा है, लेकिन जब मूव करता है तो सब कुछ हिला देता है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी तलवार और केजीएफ लेने। बात करते हैं अधीरा के सिग्निफिकेंस की। अधीरा इसीलिए जरूरी है क्योंकि रॉकी भाई को और ऊपर उठाना था, और जैसा मैंने कहा, अगर हीरो को और ऊपर उठाना है तो विलन को और खतरनाक बनाना ही पड़ता है। अधीरा का सिनेमा पे क्या असर हुआ? साउथ प्लस बॉलीवुड सिनेमा को मॉन्स्टर लाइक मॉडर्न विलन ब्लूप्रिंट मिला। एक ऐसा विलन जिसने सब हिला दिया। इसके साथ साथ अधीरा एक प्रूफ बना कि साइलेंस भी बॉक्स ऑफिस को हिला सकती है। दिसंबर 2025 में एक ऐसी फिल्म आई जो लगातार चर्चा का विषय बनी, धुरंधर। और इस फिल्म में भी एक ऐसा नाम था जो हीरो से ज्यादा याद किया गया है, रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना। रहमान डकैत इस फिल्म में शोर नहीं करता, वो सोचता है। रहमान डकैत गन से नहीं मारता, वो कैलेंडर से मारता है। उसकी आंखें बोलती हैं कि तुम जो प्लान कर रहे हो मैं ऑलरेडी उसके सामने खड़ा हूं। ये कैरेक्टर क्यों इतना स्पेशल था? क्योंकि यहाँ पे ओवर एक्टिंग जीरो थी, डायलॉग्स कम थे, लेकिन जो थे वो बहुत पावरफुल थे। रहमान डकैत की दी हुई मौत। इंटेलेक्ट मैक्सिमम था। ये वो विलन था जो हीरो को चॉइसेस देता है, और हीरो हर बार इसकी चॉइसेस में फंस भी जाता है। सिनेमा पे इसका क्या असर हुआ? रहमान डकैत के कैरेक्टर ने ये प्रूव किया कि आज भी इंटेलिजेंट विलन का स्कोप बचा हुआ है। प्रॉब्लम एक्टर्स में नहीं, प्रॉब्लम राइटिंग में है। और सिनेमा में अगर विलन्स को जीतने का मौका दिया जाए तो जनता पूरा साथ देती है। हीरो इसलिए जीत जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट उसके साथ होती है, और विलन याद इसलिए रह जाते हैं क्योंकि डर हमारे साथ होता है। गब्बर सिंह मर गया लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा है। मोगेम्बो चला गया लेकिन उसकी हंसी आज भी कानों में गूंजती है। कांचा को गिरा दिया गया लेकिन उसकी क्रूअल्टी आज भी अनकंफर्टेबल कर देती है। तो सिनेमा में अगर एक हीरो को यादगार बनाना है तो उसके सामने एक यादगार विलन का होना बहुत जरूरी है। तो सच यही है दोस्तों, गब्बर से लेके धुरंधर तक सिनेमा को विलन्स ने ही बड़ा बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। टेक केयर।